फेसबुक ओपन करो वहाँ पे एआई, इंस्टाग्राम ओपन करोगे वहाँ पे एआई, व्हाट्सअप ओपन करोगे वहाँ पे एआई। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहाँ तक कि गूगल और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स एआई इंटीग्रेटेड हो चुके हैं। ये है एआई का दौर दोस्तों। आखिर क्या है एआई का इतिहास, आइए समझते हैं आज के इस एआई को गहराई से, आज के इस वीडियो में। एआई आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है दोस्तों। स्मार्टफोन से लेकर मेडिकल साइंस तक हर जगह एआई का इंटीग्रेशन हो चुका है। वैसे देखा जाए तो एआई का जो इतिहास है वो काफ़ी बहुत साल पुराना है, लेकिन आधुनिक एआई जो है 20वीं सदी के मध्य में शुरू हुई थी। साल 1950 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन जिनका नाम एलन टर्निंग बताया गया, उन्होंने पहली बार कंप्यूटर मशीनरी से क्वेश्चन किया था और लिखा, क्या मशीनें इंसानों की तरह सोच सकती हैं। उन्होंने इस टेस्ट को नाम दिया था टर्निंग टेस्ट, और वो टर्निंग टेस्ट का आइडिया जो आज भी एआई के टेस्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। समय गुजरता है और साल 1956 के दौरान इंग्लैंड के डार्टमाउथ कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें एआई को लेकर डिस्कशन किया जाता है। उसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट शामिल होते हैं और अपनी अपनी थ्योरी देते हैं, अपना डिस्कशन करते हैं, और बाद में एआई को एक अलग फील्ड के रूप में स्टेब्लिश कर दिया जाता है। और वही एक मोमेंट आता है जिसको एआई का जन्म माना जाता है दोस्तों। हालांकि उन शुरुआती दिनों में एआई को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता, लोग ये सोचने लग रहे थे कि एआई काश इंसानों की तरह सोच पाएगा। यानी एआई का जन्म 1956 के दौर में हुआ था। इंग्लैंड के डार्टमाउथ कॉलेज में हुई एआई के ऊपर एक डिस्कशन की रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। फिर वक्त गुजरता है दोस्तों और साल 1970s और 1980s के दौरान एआई को लेके फंडिंग कम होने लग जाती है और लोगों में एआई को लेके इंटरेस्ट जो होता है डाउन होने लग जाता है, क्योंकि एआई से जो उम्मीदें की जा रही थी उससे ज़्यादा अच्छा बेटर रिजल्ट नहीं मिलता है इसकी वजह से। और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है साल 1990 के दौर पे, जहां पहली बार कंप्यूटर चेस प्रोग्राम ने, जिसका नाम डीप ब्लू दिया गया, उसने पहली बार चेस चैंपियन जिनका नाम बताया गया था गैरी कैस्पारोव, जिसको कंप्यूटर चेस प्रोग्राम ने उनको हरा दिया। पहली बार किसी मशीन ने इंसान को हराया था चेस प्रोग्रामिंग में। और यही मोमेंट एक एआई के दौर में एक राइज की तरह उभर के आता है। फिर आगे चल के सन 2010 में एआई ने अपना जोर पकड़ा, जिसमें डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग ने स्पीड पकड़ी और एआई इंटीग्रेट होने लगा। और आज एआई हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो एआई इस तरह से हमारे जीवन से जुड़ गया दोस्तों। अगर हमको स्क्रिप्ट लिखनी है, इमेज जनरेशन करना है, वीडियो जनरेशन करना है, कोई भी काम हो हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ, कुछ भी काम हो, सब कुछ एआई पे डिपेंड होते जा रहा है। चाहे आप मेडिकल साइंस उठा के देख लो, चाहे आप कोई भी फील्ड देख लो, हर एक फील्ड में चाहे रिसर्च करनी है, सारी जगहों पे एआई ने अपना कदम रख चुका है। एआई की वजह से जो काम हमको घंटों और मिनटों में किए जाते थे, वो काम सिर्फ चंद सेकंडों में किया जाने लगा है आज के दौर पे। यहाँ तक दोस्तों कि आज के दौर पे एआई इतना ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है कि ऐसी खबरें निकल के आती है हमारे देश दुनिया से, जहाँ पे ये दावा किया जाता है कि एआई अब लोगों की जान भी बचाने लगा है। ऐसा ही मामला अमेरिका से एक आता है, जहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी होती है जो रात के 10, 11, 12 बजे रात में चैट जीपीटी पे बात कर रही होती है। जैसे रैंडमली लोग नॉर्मली चैट जीपीटी पे बात करते हैं, कोई भी एआई टूल्स पे बात करते हैं, जितने सारे हमारे एआई टूल्स अवेलेबल है। तो होता क्या है दोस्तों कि वो लेडी वहाँ पे चैट कर रही होती है और वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसके पेट में कहीं अचानक दर्द होता है और वो चैट जीपीटी को बोलती है कि चैट जीपीटी हमको पेट में किसी पॉइंट में या किसी एरिया में दर्द हो रहा है। तो चैट जीपीटी फिर रिप्लाई करता है और उससे क्वेश्चन करता है कि किस एरिया में किस प्रकार का दर्द हो रहा है, ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है, हल्का दर्द हो रहा है, किस हिस्से में दर्द हो रहा है। और उसके बाद जो लेडी होती है उस चैट जीपीटी को एक्सप्लेन करती है, उसको बताती है कि इस तरह का दर्द हो रहा है, इस एरिया में दर्द हो रहा है, पेट के कौन से हिस्से में दर्द हो रहा है, सारी चीज़ें चैट जीपीटी को जो लेडी होती है एक्सप्लेन करती है। उसके बाद तुरंत चैट जीपीटी उस लेडीज़ को ट्रिगर करता है और फोर्स करता है कि जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो। तो लेडी क्या होता है कि रात के टाइम रात का समय होता है, तो लेडी इसको अवॉइड करती है और उससे क्या मजाक हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा भी दर्द इसको फील नहीं हो रहा होता है कि उसको कुछ ऐसा इमरजेंसी लगे। लेकिन उसने क्या करती है, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती है लेडी। उसके बाद चैट जीपीटी दोबारा उसको टेक्स्ट में फोर्सफुली बोलता है कि एम्बुलेंस को फ़ोन करो क्योंकि तुम्हारी जान जा सकती है। और फाइनली लेडी एम्बुलेंस को कॉल करती है और रात में ही हॉस्पिटल पहुंचती है। डिलीवरी होता है, बच्चा होता है। और फाइनली डॉक्टर्स ने बोला, और डॉक्टर्स ने क्या कहा कि अगर वो लेडी अगर आधे घंटे लेट हो जाती दोस्तों तो उसकी डेथ हो जाती। तो एआई का जो दौर चल रहा है कुछ इस तरह से है कि एआई हम लोगों की जान भी बचाने लगा है। और ये इकलौता ऐसा मामला नहीं है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मामले आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगे।
जहाँ पे एआई किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में भी। यहाँ तक कि हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे गूगल हो, चाहे जितने सारे वेबसाइट्स हो, सारी चीज़ों पे एआई इंटीग्रेटेड हो चुका है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी दोस्तों। उसके साथ साथ यहाँ तक कि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो एआई इंटीग्रेटेड हो चुका है। सारे प्लेटफॉर्म्स एआई इंटीग्रेटेड हो चुके हैं। अगर वहाँ पे आप कोई भी मिस्टेक करते हैं, कुछ भी ऐसा स्पीच बोलते हैं, कुछ भी ऐसा कंटेंट अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे पहले क्या होता था दोस्तों कि पहले मैनुअली कोई इंसान बैठा होता था सिस्टम पे और वो बारी बारी चीज़ों को चेक करता था। कभी कभी चीज़ें मिस भी हो जाती थी और बहुत ज़्यादा हमको वल्गर कंटेंट्स और हेट स्पीच जैसे कंटेंट्स देखने के लिए मिलते थे सोशल मीडिया पे। लेकिन एआई इंटीग्रेशन के बाद सब ऑटोमेटिक हो गया है। ये चीज़ें इतनी आसान हो गई है कि वहाँ पे कोई अब इंसान को चेक करने की जरूरत नहीं है कि क्या वल्गर कंटेंट है और क्या हेट स्पीच जैसे कंटेंट है। तो ये सारा काम अब एआई कर रहा है, जो कि चंद सेकंड में कर सकता है। साल 1950s का दौर, जब एलन टर्निंग ने, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी दोस्तों, उन्होंने पहली बार किसी मशीन से क्वेश्चन किया था और लिखा था कि क्या मशीनें इंसानों की तरह सोच सकती है। आज हम इस पॉइंट पे हैं दोस्तों, आज के दौर पे इस पॉइंट पे हैं कि इस चीज़ से हम बिल्कुल एक कदम, बस एक स्टेप पीछे हैं। हालांकि जो फ्यूचर ऑफ एआई होगा कुछ ऐसा ही होगा, जहाँ पे जो मशीनें होंगी, जो एआई टूल्स होंगे, जो सिस्टम्स होंगे, सारे इंसानों की तरह सोच पाएंगे और इंसानों की तरह बिहेव कर पाएंगे दोस्तों। और ये बहुत हॉरिफिक होगा देखना कि आगे होने क्या वाला है। हालांकि एआई के आने से हमारे जीवन काफ़ी सारे ईजी हो गए हैं, हर एक चीज़ ईजी हो गई है, आसान होता जा रहा है सारी चीज़ें। इससे बहुत सारी जॉब्स भी जा रही हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट का मौका भी मिलेगा आगे। लेकिन क्या होगा एआई का फ्यूचर? एआई के फ्यूचर के रूप में जो एआई है दोस्तों, इसके आगे एक स्टेप बढ़ के देखा जाता है एजीआई को। एजीआई का मतलब होता है दोस्तों आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आइए समझते हैं एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को, जो कि फ्यूचर ऑफ एआई माना गया है। आज का जो एआई है दोस्तों, वो स्पेसिफिक टास्क और वॉइस असिस्टेंट के रूप में बनाया गया है, जो कि एक लिमिटेशंस के तौर पे है। लेकिन जो एजीआई होगा दोस्तों, यानी फ्यूचर ऑफ एआई, जो एजीआई होगा दोस्तों, वो इस लेवल का होगा कि जो इंसानों की तरह चीज़ों को सीख पाएगा, फिर उसके बाद उसको समझ पाएगा और कर भी पाएगा। इमेजिन करके देखो दोस्तों कि हमारे स्कूल्स में जो टीचर्स होंगे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एआई रोबोट्स होंगे, जो कि हमको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे। हेल्थ केयर सेक्टर्स में जो डॉक्टर्स होंगे कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स होंगे, जो कि सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे जो डॉक्टर्स की होती है। और वो तमाम सारे काम, चाहे वो ड्राइविंग से लेके तमाम सारे काम, जहाँ पे इंसान नहीं बल्कि एआई रोबोट्स करेंगे। इमेजिन करके देखो दोस्तों कि कितना ज़्यादा एडवांस और हॉरिफिक होगा। लेकिन वो कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों, क्योंकि एआई इतना ज़्यादा एडवांस अगर हो गया तो क्या इंसानों के ऊपर क्या एक खतरा बन सकता है। क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए आप रोबोट्स की मूवी रोबोट 2.0 और रोबोट्स के रजनीकांत की जो मूवी आई थी रोबोट्स, उससे इमेजिन कर सकते हो किस प्रकार से एआई जब ज़्यादा डेवलप कर जाएगा, जो इंसानों के कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, तो किस प्रकार का कुछ चीज़ विजुअल्स हो सकते हैं प्रोबेबली। लेकिन हमको और साइंटिस्ट को और सारे लोगों को एक चीज़ सिक्योर करनी होगी कि जो एआई है वो इंसानों के कंट्रोल से बाहर न जाए और सबके लिए एक लाभदायक और यूज़फुल टूल बन पाए। खैर, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि फ्यूचर में किस लेवल तक एआई का इंटीग्रेशन जाता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियोस है और कोशिश की है मैंने कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा बताने की। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करना और प्लीज़ वीडियो का रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।